नमस्कार। आप सभी राजस्थान के जितने भी वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशनर से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है। वहीं काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिनका दिसंबर और जनवरी महीने का किस्त पोर्टल पर लगाया तो गया है, मगर वर्तमान में अभी पेंडिंग है। कब तक ये राशि आप सभी के खाते में देखने को मिलेंगे? राजस्थान पेंशन से संबंधित हमारे पास कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स है। बजट को लेकर, फरवरी किस्त को लेकर संपूर्ण अपडेट्स 41 जिलों से रिलेटेड हम देने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि राजस्थान पेंशन योजना से रिलेटेड भविष्य में हम कभी भी वीडियो लाए तो सबसे पहले आपको अपडेट के बारे में पता चले। चलिए सबसे पहले हम वर्तमान स्थिति दिखाते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए, सीएम डब्ल्यूपीएस का जो विधवा पेंशन राज्य सरकार द्वारा ही भुगतान किया जाता है, उन सभी लाभार्थियों के खाते में नवंबर 2025 के किस्त का भुगतान सक्सेसफुली कर दिया गया है। उनका खाते में राशि 23 जनवरी 2026 को भेजा गया था। वहीं दिसंबर 2025 का राशि दिसंबर महीने में ही पोर्टल पर लगा दिया गया था, जो अभी वर्तमान समय में पेमेंट पेंडिंग है। ये पेमेंट आप सभी को 25 फरवरी के आसपास बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 का किस्त भी पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। वहीं वर्तमान समय में सभी पात्र लाभार्थियों के पेमेंट सभी पेंडिंग में हैं और इन्हें इनके खाते में कुल राशि 1250 रुपये प्राप्त होने वाले हैं। संपूर्ण राशि का भुगतान राज्य सरकार ही करती है। इस पेंशन योजना में केंद्र सरकार का कोई भी योगदान नहीं रहता है। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी पेमेंट नवंबर 2025 का किस्त क्लियर कर दिया गया है। वहीं वर्तमान में अभी दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 का किस्त पोर्टल में अभी पेंडिंग में है। जल्द ही ये पेंडिंग वाले पेमेंट्स को क्लियर किए जाने वाले हैं। विधवा पेंशन की तरह ही इस पेंशन योजना में वर्तमान पेंशन राशि 1250 दिया जा रहा है। केंद्र सरकार 200 रुपये देती है, राज्य सरकार 1050 रुपये देती है। संपूर्ण राशि जोड़ करके 1250 रुपये आप सभी के खाते में भुगतान किया जा रहा है। वही नेक्स्ट पेंशन अपडेट, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले वृद्धावस्था पेंशन का स्टेटस रहने वाला है। इन सभी लाभार्थियों के खाते में भी नवंबर किस्त का भुगतान तो हो चुका है, लेकिन वर्तमान समय में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 का किस्तें पेंडिंग है। इन सभी लाभार्थियों को भी इनका पेंशन राशि 1250 रुपये खाते में प्राप्त होने वाले हैं। नेक्स्ट पेंशन अपडेट सीएम ओएपीएस का ही होने वाला है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पेंशन पिछले 6-7 महीनों से रुका हुआ है। उन सभी लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी, गुड न्यूज निकल करके आ रहा है। आप देख सकते हैं, इन्हें लास्ट जून 2025 में भुगतान किया गया था। उसके बाद इन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। वहीं आप वर्तमान समय का रिपोर्ट देखिए कि सेम इसी प्रकार से एक और लाभार्थी है जिनका पिछले 6-7 महीने से भुगतान नहीं हुआ था। उन सभी लाभार्थियों का पेमेंट को धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जुलाई 2025 का किस्त जारी किया गया है, जो अभी वर्तमान फरवरी महीने में ही जारी किया गया है।
पिछले जितने भी महीनों के पेंशन थे सभी जारी किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों के लिए नहीं, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसका अपडेट हमने वीडियो में आगे लगाया है। आप अंत तक जुड़े रहिए। राजस्थान पेंशन योजना से रिलेटेड आज जितने भी वर्तमान अपडेट्स है हम आप सभी को देने वाले हैं। देख सकते हैं कि सभी महीनों के जितने भी बकाया पेंशन राशि है, समस्त पेंशन राशि पेंशन पोर्टल में अभी पेंडिंग है, जो जल्द ही सक्सेसफुल हो करके आप सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाने वाला है। वर्तमान में जो 1250 रुपये की पेंशन राशि दिया जा रहा है, संपूर्ण पिछले महीनों के सभी किस्तों को राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि जितने भी पेमेंट से बकाया पेंशन राशि, सभी पेंशन राशि आप सभी के बैंक खाते में प्राप्त होने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं राजस्थान पेंशन की फरवरी 2026 की ताजा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट को। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना देखिए, राजस्थान में 2 प्रकार के पेंशन योजनाएं चलाए जाते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दिया जाता है और एक पेंशन योजना जिसे हम इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं। उस पेंशन योजना का भुगतान केंद्र प्लस राज्य सरकार, 2 सरकार के मिलकर के आप सभी के बैंक खाते में प्रति महीने राशि को हस्तांतरित करती है। दोनों योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग तीनों प्रकार के पेंशन राशि का संचालन किया जाता है। दोनों ही पेंशन योजना में वर्तमान में अभी 1250 रुपये की पेंशन राशि दिया जा रहा है। वर्तमान में पेंशन भुगतान की स्थिति देखिए, नवंबर 2025 का पेंशन का राशि का भुगतान किया जा चुका है, जो 961 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक खाते में जमा की गई है। कुल लाभार्थियों का संख्या बताया जा रहा है कि 91.70 लाख लाभार्थी है जिनके खाते में राशि भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि जिन खातों में एनपीसीआई या तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हुआ है वहां भुगतान लंबित है। जिन भी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी चालू नहीं है या तो किसी न किसी तरह की तकनीकी समस्याएं हैं, उन सभी लाभार्थियों के पेंशन राशि को रोका गया है। आप सभी लाभार्थियों को अपने पेंशन का सत्यापन करवाना होगा। पेंशन सत्यापन से जुड़े जितने भी अपडेट्स है हमारे पास आए हैं, संपूर्ण अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे। दिसंबर 2025 की पेंशन का भुगतान लगभग 1105 करोड़ का बिल ईसीएस के लिए कोषालय भेज दिया गया है और पोर्टल में पेंशन अपलोड हो चुकी है। सभी वर्तमान में अभी पेंडिंग है, जो जल्दी आप सभी के खाते में जमा की जाएगी। अनुमानित तिथि बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 के मध्य तक, यानी कि 15 फरवरी के आसपास ये राशि क्रेडिट होने का बात बताया जा रहा है, लेकिन आप मान करके चलिए कि 25 फरवरी तक आप सभी को कंफर्म है कि आप सभी का दिसंबर महीने का किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। जनवरी 2026 की पेंशन का वर्तमान स्थिति, कुछ लाभार्थियों के जनवरी के किस्त भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। दिसंबर की जो वर्तमान में दिसंबर की किस्त के साथ ही लंबित है। अब देखिए पिछले 6-7 महीनों की बकाया पेंशन के विषय में क्या बताया जा रहा है। जिन लाभार्थियों की पिछले 6 से 7 महीनों से पेंशन नहीं आई थी उनकी पेंशन जारी कर दी गई है। ये राशि अभी वर्तमान समय में पेंडिंग में है और जल्द ही आप सभी के खाते में ये राशि देखने को मिलने वाली है। बैच वाइज इसे प्रोसेसिंग किया जा रहा है। बैक टू बैक आप सभी के खाते में जो भी पेंडिंग पेमेंट्स है उसे रिलीज किया जाने वाला है। कब तक ये राशि आप सभी के खाते में देखने को मिल सकती है, तो देखिए अनुमानित समय सीमा भी जारी कर दिया है। दिसंबर 2025 की पेंशन फरवरी 2026 के दूसरे तीसरे सप्ताह तक प्राप्त होने वाली है। जनवरी 2026 की पेंशन फरवरी
2026 के अंत या मार्च 2026 के प्रथम सप्ताह तक क्लियर किया जाने वाला है। लंबित जो भी बकाया पेंशन है, 6-7 महीने का रुका हुआ पेंशन है, फरवरी मार्च 2026 में वेज वाइज क्लियर कर दिया जाने वाला है। यह भी ध्यान रखिए कि भुगतान बैंक वाइज अलग अलग समय पर हो सकता है, निर्भर करता है कि बैंक शाखा में लोड कितना है, उनके पास वर्तमान में कितने वर्क लोड है, उस हिसाब से आप सभी के पेंशन का भुगतान किया जाने वाला है। कुछ बैंकों में सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। कुछ बैंकों में तो शाम के 4 बजे तक बैंक को बंद किया जाता है। इस हिसाब से आप सभी के पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो आप सभी वेट कीजिए, आपके बैंक द्वारा जल्द ही ये राशि आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाने वाला है। इस राशि का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। वहीं देखिए कि पेंशन का ई-केवाईसी सत्यापन के बारे में क्या जानकारी हमारे पास आई हुई है। वर्तमान अपडेट फरवरी 2026 के अनुसार एआई तकनीक से सत्यापन किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने 9 फरवरी 2026 को निर्देश जारी किया है कि अब एआई तकनीक का उपयोग पेंशनर्स के सत्यापन में किया जाने वाला है। फेस रिकॉग्नाइजेशन मोबाइल ऐप का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा। एनालिटिक्स डैशबोर्ड को तैयार किया जाएगा। पेंशन सत्यापन के कुल 4 तरीके रखे गए हैं। सबसे पहला ई मित्र कियोस्क यानी कि ई मित्र प्लस केंद्र के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जिसका प्रोसेस आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक के जरिए आप सभी का सत्यापन किया जाने वाला है। आधार लिंक्ड फिंगरप्रिंट से आप सभी का तुरंत ई-केवाईसी हो जाने वाला है। मोबाइल ऐप पर आप घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, जिन ऐप्स के बारे में बताया गया है, जो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आपका फेस को स्कैन करके भी ई-केवाईसी किया जाएगा। वृद्ध और असहाय पेंशनरों के लिए यह आसान सुविधा राजस्थान सरकार ने बनाने का प्रयास किया है। ओटीपी आधारित भी आप अपने पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशन स्वीकृत अधिकारी एसडीओ या बीडीओ से भी आप संपर्क करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके ओटीपी के माध्यम से भी आप सत्यापन कर सकते हैं। आप मैनुअल सत्यापन भी करवा सकते हैं, जिसका प्रोसेस हमने लगा दिया है। महत्वपूर्ण तिथियां सत्यापन प्रक्रिया वर्तमान में अभी जारी है। समय पर सत्यापन न होने पर आपका जो वर्तमान में पेंशन राशि आ रहा है वो रुक भी सकती है। तुरंत आप सभी को सत्यापन करवाना होगा। यदि आप सभी का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी अपना सत्यापन करवा लें। पेंशन देरी के मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिनका भी पेंशन काफ़ी दिनों से रुका हुआ है उनका हो सकता है कि आधार लिंक में कोई दिक्कत हो। आपका आधार हो सकता है कि बैंक खाते से लिंक ना हो, तो जल्दी अपने बैंक खाते से आधार लिंक करवा ले। सिस्टम में प्रोसेसिंग फेल्ड दिखता है, जो जल्दी आप सभी को सही करवाना होगा। बैंक का यदि आपका केवाईसी पूर्ण नहीं है तो भी आपका पेंशन रुक सकता है। बैंक खाते की केवाईसी अपडेट आपको करवाना होगा। एनपीसीआई वेरिफिकेशन आपको सक्सेसफुल करवाना होगा। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच की वजह से भी आपका किस्तें रुकता है। मोबाइल नंबर पुराना हो जाने के वजह से भी आप सभी के किस्तों को रोका जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि वार्षिक सत्यापन जो राजस्थान सरकार द्वारा जरूरी किया गया है, यदि आप काफ़ी दिनों से अपना पेंशन का सत्यापन नहीं करवाए हैं तो भी आपका पेंशन रुक सकता है। बजट रिलीज में देरी, कुछ जिलों में बजट समय पर रिलीज नहीं हुआ है, इस वजह से पेमेंट साइकिल रुका हुआ था, जो धीरे धीरे राजस्थान सरकार द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। बैंक में आरजीएस देरी की वजह से भी आप सभी का भुगतान में देरी देखने को मिलता है।
तुरंत आप सभी को कौन से 3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो पेंशन सुचारू रखने के लिए आधार लिंकिंग चेक करना होगा, आधार लिंकिंग को सुधरवाना होगा, बैंक केवाईसी अपडेट करवाना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करवाना होगा, अपना पेंशन का सत्यापन को पूरा करवाना होगा। कौन कौन से पेंशनर इसमें प्रभावित हुए हैं तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विशेष योग्यजन पेंशन, जो भी राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, सभी पेंशन योजना के लाभार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। जो वर्तमान समय में कुल लाभार्थियों का संख्या 91,70,000 के आसपास है। इन सभी लाभार्थियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। पेंशन स्टेटस चेक करने का संपूर्ण प्रोसेस हमने लगा दिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। पेंशन किस कारण से रुका हुआ है, संपूर्ण स्टेटस आप सभी को इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद पता चलने वाला है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना पेंशन का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आप किस प्रकार से अपना पेंशन का शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसका भी हमने संपूर्ण प्रोसेस लगा दिया है। एक टोल फ्री नंबर भी राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। इन टोल फ्री नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके अपने पेंशन योजना से रिलेटेड कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकते हैं। विशेष योगदान पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यूडीआईडी यानी कि जो भी दिव्यांग पेंशनर्स है उनका यूडीआईडी कार्ड को जनाधार पोर्टल से लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है। यदि अब तक भी आप सबका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तो जल्दी अपना यूडीआईडी कार्ड को आपको नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के बनवाना होगा। कार्ड नंबर अपलोड करवाएं और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कठिनाई होने पर स्वावलंबन पोर्टल की टीम से आप संपर्क भी कर सकते हैं। पेंशन योजनाओं की वर्तमान राशि सभी जितने भी राजस्थान में पेंशन योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, सभी में वर्तमान पेंशन राशि 1250 रुपये ही देखने को मिल रही है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। देखिए, यदि आपकी पेंशन 6-7 महीनों से रुकी हुई है तो तुरंत बैंक जाकर के आधार लिंकिंग और केवाईसी स्टेटस को चेक करना होगा। संपूर्ण जितने भी अपडेट्स के बारे में हमने बताया है, संपूर्ण का यहाँ पर सारांश लगाया गया है। यदि सत्यापन नहीं हुआ है तो तुरंत सत्यापन करवाएं। सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार कहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे, इस बात का ख्याल हमेशा राजस्थान सरकार रखती है। पेंशन भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आप सभी के बैंक खाते में प्रति महीने पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन राशि किस प्रकार से तेजी से भुगतान किया जा रहा है, इस बारे में भी राजस्थान सरकार काम कर रही है। ऑनलाइन पेपरलेस डिजिटलाइज प्रणाली लागू किया गया है। जन आधार बेस्ड वेरीफाइड डाटा का उपयोग किया जाएगा। ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म का तकनीक भी तैयार किया जाने वाला है। महत्वपूर्ण सूचना, नियमित भुगतान पेंशन महीने की अंतिम सप्ताह या अगले महीने के पहले सप्ताह में आनी चाहिए। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने बताया है कि वर्तमान में तकनीकी सुधार और सत्यापन प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है। सभी पेंडिंग पेमेंट्स को जल्द ही जारी किया जाएगा। याद रखिए कि लगातार पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहे, बैंक खाते की पासबुक नियमित रूप से अपडेट करवाते रहे। सत्यापन समय पर करवाना सबसे जरूरी है। किसी भी समस्या के लिए आप तुरंत शिकायत दर्ज
करवा सकते हैं। संपर्क सूत्र हमने लगा दिया है। महत्वपूर्ण वेबसाइट्स का भी हमने लिस्ट लगा दिया है। संपूर्ण जितने भी अपडेट्स थे हमने आप सभी को आज के डेट 11 फरवरी 2026 को ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज के डेट में राजस्थान पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी वर्तमान हमारे पास अपडेट्स थे हमने आप सभी को देने का प्रयास किया है। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट राजस्थान के अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय राजस्थान।